वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधे कृष्णा मित्रों, आज मुझे आप सबको बताते हुए बड़ा हर्ष और बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि हमारा YouTube चैनल स्वामी भक्ति सागर 1000 सब्सक्राइबर पार कर चुका है। मैं आप सबका अपने हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि आपके सहयोग के बिना ये संभव नहीं था। और मैं आशा करता हूँ कि आप आगे भी इस चैनल को इसी प्रकार सपोर्ट करेंगे, अपना सहयोग देंगे। आज 1000 सब्सक्राइबर पूरे होने पर हमने इसमें एक नई कड़ी जोड़नी शुरू किया। मन में भाव आया, विचार आया, भगवान के भक्तों का चरित्र आप तक पहुंचा जाए। ये चरित्र, ये कथाएं कहीं ना कहीं हम और आपके लिए प्रेरणादायक बनेगी, और ख़ास तौर पर मेरे नवयुवक साथियों के लिए उनके हृदय में कहीं ना कहीं भक्ति का संचार करेगी, हमारी धर्म और संस्कृति से युवकों को परिचय कराएगी। इसलिए हमने ये शुरू किया है। मैं आशा करता हूँ कि आप इन कहानियों को, इन परिचर्चाओं को शेयर करके लोगों तक पहुँचाएंगे। आओ शुरू करते हैं आज की परिचर्चा। भक्तमाल से सबसे पहला चरित्र नामदेव जी का जो मैंने लिया है उसको शुरू करते हैं। नामदेव जी भगवान के परम भक्त थे और बाल अवस्था से इन्हें भगवान से प्रेम था। भक्तमाल में चर्चा आई है कि नामदेव जी जब बाल अवस्था में क्रीड़ा करते थे, खेलते थे खिलौनों के साथ, तो भगवान की मूर्ति को बना करके उनका श्रृंगार करना, भोग लगाना, आरती उतारना, और उसके बाद नामदेव जी उनके ध्यान में बैठ कर के मग्न हो जाया करते थे। नामदेव जी अपने नाना वामदेव के पास रहते थे और कई बार इन्होंने निवेदन किया अपने नाना जी को कि आप ठाकुर जी की ये सेवा मुझे दे दो, स्नान कराने की, भोग लगाने की, श्रृंगार करने की, मुझे अच्छा लगता है। लेकिन नाना जी के निवेदन करने पर भी इन्होंने इनको सेवा नहीं दी ठाकुर की। एक दिन की चर्चा आती है, वामदेव जी को कहीं दूसरे गांव में 2-3 दिन के लिए जाना था। इन्होंने नामदेव जी को कहा, बोले नामदेव जी जब तक मैं वापस नहीं आता तब तक तुम ठाकुर जी की सेवा करना, भगवान को भोग लगाना दूध गर्म करके। नामदेव जी को आज बड़ी प्रसन्नता हुई कि मुझे भगवान की सेवा मिल गई। जब नाना जी दूसरे गांव चले गए, उसके बाद स्नान किया, भगवान का श्रृंगार करने के बाद जब नामदेव जी ने दूध गर्म किया और दूध गर्म करने के बाद उसमें मीठा इलायची डालने के बाद ठाकुर जी के श्री विग्रह के आगे रखा, पर्दा बंद किया और बाहर बैठ कर के भगवान से प्रार्थना करने लगे, गोपाल आप आकर के भोग लगाओ। क्योंकि नाना जी ने आदेश किया था कि भगवान को भोग लगाने के बाद ही तुम्हें भोजन करना, उससे पहले तुम्हें भोजन नहीं करना है। ये उनकी परंपरा थी घर की, इस परंपरा का तुम्हें निर्वाह करना। जब भगवान के लिए निवेदन की, प्रार्थना की भोग लगाने के बाद, और थोड़ी देर बाद नामदेव जी ने पर्दा खोल करके देखा तो भगवान ने भोग नहीं लगाया, दूध वैसे ही पड़ा था जैसे रखा था। नामदेव जी का मन बड़ा सहज था, बड़ा सरल था, इसलिए देख करके बड़ा दुखी हुआ हृदय, और फिर से दूध गर्म किया, फिर से पर्दा लगाया, फिर से ठाकुर जी से प्रार्थना की, आप आकर के दूध का भोग लगाओ। सुबह से शाम तक हो गया, ठाकुर जी ने दूध नहीं पिया, भोग नहीं लगाया। नामदेव जी ने भी भोजन नहीं किया, रात्रि को भोजन नहीं किया। 1 दिन व्यतीत हो गया, 2 दिन व्यतीत हो गया, और तीसरे दिन नाना जी को वापस आना था लौट करके। इसलिए आज नामदेव जी को लगा अगर ठाकुर जी ने आज भोग नहीं लगाया तो मेरे नाना जी मुझे भगवान की सेवा नहीं देंगे, भगवान की जो भोग लगाने की सेवा, स्नान कराने की सेवा, श्रृंगार कराने की सेवा नहीं देंगे। इसलिए तीसरे दिन नामदेव जी ने जब दूध गर्म किया, उसमें मीठा चीनी डाली, इलायची डाली, ठाकुर जी के श्री विग्रह के आगे रखा,
प्रार्थना की, फिर ठाकुर जी से बोले महाराज आओ भोग लगाओ आप। जब पर्दा खोल कर के देखा तो उसी प्रकार से दूध फिर से पड़ा है, भगवान ने भोग नहीं लगाया। आज नामदेव जी को बड़ा क्रोध आया और सोचने लगे ऐसा जीवन का क्या करें महाराज, जिस शरीर के माध्यम से भगवान ने सेवा स्वीकार न की उस शरीर का क्या करेंगे। इसलिए अपने शरीर को समाप्त करने का उपक्रम करने लगा। चाकू निकाल करके अपनी गर्दन को काटने के लिए नामदेव जी तैयार हो गए। भगवान के श्री विग्रह के सामने ज्यों अपने गर्दन पे रखा तो ठाकुर जी उस विग्रह से प्रकट हो गए और नामदेव जी का हाथ पकड़ दिया। नामदेव जी को कहने लगे तुम चिंता ना करो, मैं तुम्हारा दूध पीता हूँ। भगवान दूध का पान करने लगे, सारा दूध पी दिया। नामदेव जी ने बड़े सहज भाव में कहा, बोले ठाकुर जी, नाना जी जब भोग लगाते थे तो प्रसाद कुछ बच जाता था, आप भी कुछ प्रसाद छोड़ दें। भगवान ने प्रसाद के रूप में छोड़ा। जब नाना जी गांव से लौट कर के आया तो सारी कथा पूछी, किस प्रकार से भगवान की सेवा की, भोग कैसा लगाया। तो नामदेव ने बड़े सहज भाव से कह दिया, भगवान के आगे दूध रख करके ठाकुर जी से प्रार्थना की और ठाकुर जी आकर के दूध का पान करके चले गए। नाना जी को विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि इतनी साल व्यतीत हो गए भगवान को भोग लगाते लगाते, क्योंकि भोग लगाने के बाद वो पर्दा बंद करते थे और थोड़ी देर के लिए जो है पर्दा बंद करने के बाद फिर उसका प्रसाद के रूप में फिर भक्षण करते थे, पीते थे। भगवान कभी आए नहीं थे। आज नामदेव जी के नाना जी को लगा ऐसा कैसे हो सकता है, ये बालक करा के भगवान आकर के दूध का भोग लगा के दूध का पान करके गए। इसलिए नामदेव जी को कहते हैं, बोले मैं देखना चाहता हूँ कि ठाकुर ने किस प्रकार आकर के भोग लगाया, क्या तुम मेरे सामने फिर से भोग लगा सकते हो। नामदेव जी ने कहा कोई बात नहीं, आप जैसा आदेश करें मैं भगवान को भोग लगाऊंगा, ठाकुर जी फिर आएंगे। आज नामदेव जी ने दूध गर्म करके उसमें चीनी इत्यादि, इलायची इत्यादि डालने के बाद भगवान के श्री विग्रह के आगे रखा, पर्दा किया, भगवान से प्रार्थना की। नाना जी बगल में बैठे थे और ठाकुर जी से प्रार्थना किया था, जिस प्रकार से आपने उस दिन दूध का भोग लगाए आज भी आकर के आप भोग लगाए। जब पर्दा खोल कर के देखा तो ठाकुर जी नहीं प्रकट हुए और ना ही भगवान ने दूध का भोग लगाया। ये बात नामदेव जी को अच्छी नहीं लगी। नामदेव जी को लगा कि मैं नाना जी को क्या बताऊं, नाना जी को तो मैंने कहा कि ठाकुर जी ने आकर के भोग लगाया, अब इनको विश्वास नहीं आएगा। इसलिए नामदेव जी ने फिर वही से प्रक्रिया की, चाकू निकाल करके अपने गर्दन पर रखा और ठाकुर जी को कह गए कि अगर आप प्रकट नहीं हुए, दूध नहीं पान किया तो मैं अपना जीवन समाप्त कर दूंगा। जो ही अपने गर्दन पर चाकू लगाए भगवान श्री विग्रह से प्रकट हो गए और दूध का पान करने लगे। वामदेव जी ने आज कई वर्षों के बाद भगवान को भोग लगाने के भगवान का साक्षात्कार नहीं कर पाए थे। आज इस बालक के माध्यम से भगवान का साक्षात्कार किया, भगवान का दर्शन किया, इसलिए मन को बड़ी प्रसन्नता हुई, बड़ा हर्ष हुआ। भगवान की भक्ति और भगवान के भक्तों का चरित्र श्रवण करने से कहीं ना कहीं हमारे अंतःकरण में भगवान की भक्ति धीरे धीरे वृद्धि को प्राप्त होती है और भगवान की भक्ति बढ़ती है। मेरा आप सबके साथ इन चर्चाओं का, इन चरित्रों का लाने का मुख्य उद्देश्य ये है कि आज हमारी जो युवा पीढ़ी अपने मार्ग से भटक करके अनेक व्यसनों की ओर जा रही है, मैं चाहता हूं कि उनके जीवन में परमात्मा की भक्ति का व्यसन आए महाराज, उनका जीवन भगवान की भक्ति की ओर लग सके। अगर आपको ये चरित्र पसंद आते हैं तो आप अपने भावों को व्यक्त कर सकते हो चैनल के माध्यम से हम तक पहुंचाने का। हम इसी प्रकार से और भी आगे भक्तमाल के उससे भगवान के भक्तों का चरित्र लेकर के या पौराणिक कथाओं को लेकर के जो हमारे जीवन में प्रेरणा का काम करें, ऐसी कथाओं को लेकर के आपके साथ फिर से चर्चा करेंगे। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।